सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे होंगे तो थंबनेल है जो जो उत्तराखंड का जो आपका पेपर है, आपका वीडियो और वीडियो पेपर है, जो आपका पेपर है जो इसमें जो नया सिलेबस है यूकेएसएससी का, उसके आधार पर एक क्या जो प्रश्न है आपके 100 क्वेश्चन है। जो शुरू के जो 40 नंबर रहेंगे आपके, इसमें आपके जो जीएस रहेगा, जीएस में इसमें आपका ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा आपका, और साइंस के क्वेश्चन। इसमें जो आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, इसमें जो 40 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे। उसके बाद जो 40 नंबर होंगे आपके उत्तराखंड से संबंधित होंगे, और जो 20 नंबर आपका ये रहेगा आपका हिंदी का लास्ट में। हिंदी में आपका सभी प्रश्न उसमें से इंक्लूड किए हैं। ये 40 और 40 और 80 और 100 नंबर का टोटल 100 नंबर का होगा। आप हमारे साथ इसमें लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप जब तक नहीं 100 प्रश्न को देखेंगे नहीं आप, क्योंकि इसके बनाने में बहुत मेहनत लगी हुई है। आप लास्ट तक देखो, जो 100 प्रश्न है ये लास्ट तक बने रहना आप, क्योंकि ये सीरीज की जो 2 सीरीज तो पूरी हो गई, ये आपका तीसरा सीरीज है आपकी। आप प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्न नंबर 1 है आपका, ये प्रश्न नंबर आपका ये क्या है, जो प्रश्न नंबर 1 आपका कि जो किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक भाषाई गांव विकसित करने की जो घोषणा की है, किस राज्य ने की थी गाइस? जो क्या था कि एक गांव को क्या करना था, सांस्कृतिक भाषा गांव विकसित करना था, वो किसने घोषित किया था? ये था उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि जो क्या है, प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक भाषाई गांव विकसित करने की बात कही थी उत्तराखंड ने। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं हम। जो प्रश्न नंबर 2 है, जो भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? कौन सी गाइस? जो ई कॉमर्स है जो कंपनी है, इसको जो स्थापित करने के लिए किसने स्थापित करने की बात की थी? कौन सी कंपनी थी? अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्टीम डील है, ये पेटीएम है। कौन सी गाइस? ये है आपका अमेजन ने। प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर आयात करता है। विश्व में कौन सा है सबको इसका बड़ा उपभोक्ता, कौन सा नंबर पे आता है गाइस? कौन सा हो सकता है? ये आपका कौन सा है? सी आंसर। जो भारत के जो भारत है गाइस, जो भारत वनस्पति तेल का विश्व का लगभग 2% और इसका सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है, 1 नंबर पे आयात करता है भारत। प्रश्न नंबर हम 4 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 4, ब्रूस मेल का क्षेत्र है सारा मरुस्थल या आटा का मरुस्थल या गोभी मरुस्थल, कालहारी मरुस्थल, कौन सा गाइस? ब्रूस मेल का जो क्षेत्र है गाइस, ये आपका कौन सा है? ये आपका कालहारी मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 4 का डी आंसर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्न में से किसने खजाइन उल फतवा नामक पुस्तक की रचना की? किसने की थी गाइस? खजाइन उल फतवा का नाम पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 6 आपका, वर्ष 1998 स्वतंत्रता दिवस जो 98 है, इसमें जो वर्ष 1998 स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, वर्ष 1999 या किस दिन मनाया गया था? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन गाइस। क्या होता है जो 1998 में क्या होता है? वर्ष 1998 में क्या स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो वर्ष 1999 या किस दिन मनाया गया था? कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा बृहस्पति को। प्रश्न नंबर हम 7 आएंगे। जो प्रश्न नंबर 7 आपका, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना गया, को क्या नाम दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरोजिनी नायडू या श्री प्रताप सिंह गौरी या श्री गोविंद सिंह बल्लभ पंत, क्या नाम दिया गया था? ये दिया गया था श्री गोविंद बल्लभ पंत। कौन सा? ये आपका श्री गोविंद बल्लभ पंत।
प्रश्न नंबर 8 है आपका, जो प्रश्न नंबर 8 आपका, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? हम्पी विजयनगर या विजयपुर या गोलकोंडा या अहमदनगर, कौन सा हो सकता है गाइस? प्रश्न नंबर 8 का ये कौन सा आपका, जो दक्षिण भारत के एक शानदार या ऐतिहासिक केंद्र जो हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये थी कौन थी आपकी? विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। प्रश्न नंबर 8 का एक ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है आपका, दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर की गई थी गाइस? कब गई थी हस्ताक्षर? ये गई थी गाइस कब? दक्षिण ने जो हस्ताक्षर किए थे ये किए थे 1985 में प्रथम सम्मेलन में। जो दक्षिण एशिया के देशों में जो दक्षेस है गाइस आपका, इसकी घोषणा पत्र पे जो जिसमें सम्मेलन में जो हस्ताक्षर कर दिए थे ये किए गए थे 1985 में। प्रथम जो सम्मेलन होता उसी समय क्या होता? हस्ताक्षर किए जाते 1985 में। प्रश्न नंबर 10 है आपका, 1683 में क्या होता है? 1663 में शिवाजी ने इस्ताद खां पर कहाँ आक्रमण किया था? पूना, आगरा, सिवनेरी, रायगढ़। यह था आपका पूनागढ़ में। जो 1663 में क्या होता है जी कि जो शिवाजी ने इस्ताद खां पे जो आक्रमण किया था वो क्या था? पूना में। कहाँ गया था? पूना में किया गया था। प्रश्न नंबर 11 गाइस आपका, जो प्रश्न नंबर 11 आपका, जो भारत क्या होता है? जो भारत है इसमें दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। किसने दिया था गाइस? जो दलविहीन होता है एक लोकतंत्र है, इसको सुझाव कौन देता है? डॉक्टर मनोहर लोहिया देता है या विनोबा भावे देते हैं, जयप्रकाश नारायण देते हैं, गांधी जी थे? कौन देता है इसका सुझाव? ये पॉलिटिकल से गाइस आपका क्वेश्चन आपका। प्रश्न नंबर कौन सा आपका? 11 नंबर आपका। इसका आंसर क्या हो सकता? किसने दिया था जो दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव देते? ये देते आपके जयप्रकाश के नारायण के द्वारा दिया जाता। भारत में दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव देते जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 12 आपका, मुल्क राज का आनंद पुस्तक का लेखक कौन गई? जो मुल्क राज है ये आनंद पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? गोरा कुली, द पोस्ट ऑफिस, कौन सी गई? ये थे आपके कुल्ली पे। किसमें? कुल्ली। जो मुल्क राज आनंद पुस्तक है कुल्ली के लेखक थे। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 13 आपका, प्रश्न नंबर 13 आपका, जो देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? कौन सा गाइस? बिहार, केरल, पंजाब, गोवा। जो क्या होता है देश में, क्या होता है देश का एक कौन सा राज्य होता है जो पहला हर घर जल प्रमाणित करता राज्य बनता है, सभी घर में जल उपलब्ध हो जाता है? कौन सा राज्य? बिहार, केरल, पंजाब या गोवा? ये आपके करंट्स के क्वेश्चन है गाइस आपके, क्योंकि करंट्स क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। जो प्रश्न नंबर 13 है इसका आंसर कौन सा हो सकता है आपका? ये आपका कौन सा? गोवा। गोवा ने क्या करा था देश में? कौन सा राज्य? ये देश का पहला राज्य है जिसने क्या करा था? हर घर जल प्रमाणित का राज्य बना था। ये पहला के राज्य गोवा। कौन? गोवा। प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है गाइस? जो चूना पत्थर होता है वो किस चट्टान का उदाहरण हो सकता है गाइस? ये आपका कौन सा? औषधीय चट्टान का। जो चूना पत्थर है गाइस ये क्या था? औषधीय चट्टान का उदाहरण। ठीक है। प्रश्न नंबर हम आएंगे 15 पे। जो प्रश्न नंबर आपका 15 है गाइस, कौन सा? 15 वाला, कि एक ऑप्टिकल माउस क्या होता है? एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा गाइस? ये आपका साइंस का क्वेश्चन। एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा, गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल, रिंग्स, रोलर, लाइट बीम। किस में गाइस? ये होता है आपका किसमें? लाइट बीम में। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 15 का डी आंसर। प्रश्न नंबर जो 16 है आपका, इसमें बेगम मुमताज़ जो महल का जो मूल नाम क्या था गाइस? जो क्या था? बेगम थी मुमताज़, इसका जो महल का मूल नाम क्या था? क्या था गाइस इसका मूल नाम? इसका जो मूल नाम था आपका क्या था? आपका अंजुमन बानो। जो अंजुमन बानो है बेगम मुमताज़ का महल का मूल नाम था।
प्रश्न नंबर हम आएंगे 17 पे। 17 है आपका कि निम्न में से किस नगर का हृदय कहा जाता है? किसको कहा जाता है गाइस? ये कहा जाता है किसको? जो 17 वाला आपका ये कहा जाता है आपका नित्य पड़ती आवाजाही यात्री को, यात्री क्षेत्र को। ठीक है, जो क्या होता है हृदय, जो नगर हृदय का कहा जाता है, ये क्या जाता है आपका नित्य पड़ती आवाजाही यात्री को। प्रश्न नंबर 17 का बी आंसर आपका। जो प्रश्न नंबर 18 है आपका, इसमें देखना गाइज आपका जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखना आपके जो लुप्त संख्या ज्ञात करने होंगे, इसमें कौन सी संख्या गाइज आपकी लुप्त हो जाएगी? कौन सी संख्या आएगी आपकी? ये आपकी कौन सी 36, यहाँ पे आपकी कितना आएगा 36। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। 19 है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है गाइस? पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास होता है, इसको जो पंचायती राज संस्थान कहाँ होती है? मुरादाबाद, घनाबाद या हैदराबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ होता है आपका? ये होता है आपका हैदराबाद। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज है आपका, ये आपका कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत के होकर गुजरता है? पॉलिटिकल से क्वेश्चन है आपका। जो क्या होता है अक्षांश भारत के होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरती है आपका? ये आपका कहाँ से? कर्क रेखा से गुजरती है। जो अक्षांश भारत से होकर गुजरती है, कौन सा आपका? कर्क रेखा गुजरती है। और प्रश्न नंबर 21 आएंगे हम, इको मार्ग का चिन्ह किस पर लागू जाता है? लागू है कैसे? जो इको मार्ग है, इसमें आपने पढ़ा होगा जो इको मार्ग होता है चिन्ह किस पर लागू होता है? ये बिजली उपकरण या ऊर्जा वस्त्र या सभी प्रदूषण मुक्त पदार्थ पे, इसमें से कोई नहीं। किस में लागू होता है गाइस? ये होता है आपके सभी जो प्रदूषण मुक्त पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है? इको मार्क का चिन्ह लगा होता है गाइस। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 22 में आएंगे। जो प्रश्न नंबर 22 है आपका, 22 क्या है आपका? 22 आपका ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग कर प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में दिया था गाइस? किस अधिवेशन में दिया था इन्होंने? जो मुस्लिम लीग होते हैं, उन्होंने जब भारत का विभाजन हुआ था, उन्होंने अपनी मांग का जो प्रस्ताव रखा था, अब उन्होंने किस अधिवेशन में दिया था इन्होंने? लाहौर अधिवेशन, या इलाहाबाद अधिवेशन, या ढाका अधिवेशन, या कराची अधिवेशन? किस अधिवेशन में दिया था गाइस उन्होंने? जो प्रश्न नंबर 22 ये दिया था आपका मुस्लिम लीग ने, लाहौर अधिवेशन हुआ था। जो क्या आपका जो लाहौर अधिवेशन है, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव रखा था इन्होंने। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर आपका 23 है। कौन से? जो 23 नंबर आपका क्या 23 है? 23 वाला गाइस आपका जो 23 क्या है आपका? जो प्रश्न नंबर 23 का आपका, इसमें क्या है आपका जो 11 का ये 1111, जो 11 के जो दशमलव तुल्य होगा, क्या होगा गाइस? 11, 10, 14, 15। क्या होगा इसका जो दशमलव तुल्य होगा? क्या होगा इसका 23 वाले का? इसको जो दशमलव तुल्य होगा गाइस क्या होगा? 15। 23 का डी आंसर आपका। जो प्रश्न नंबर आपका 24 है, जो प्रश्न नंबर आपका क्या है 24, ये कंप्यूटर से संबंधित आपका प्रश्न है कि जो एक्सेल में कंट्रोल एन प्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है? प्रिंट 9 या प्रिंट होता है, या प्रिंट 9 का स्पेस द्वारा पालन होता है, या करंट रो को छिपाना होता है गाइस। जो प्रश्न नंबर आपका क्या है 24, क्या होता है? ये आपका क्या होता है? जब एक्सेल में कंट्रोल 9 प्रेस करते हैं हम, तो क्या होता है? करंट रो को छिपाने के लिए होता है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 आपका, इसका डी आंसर आपका। जो प्रश्न नंबर आपका 25 है, एंड्रॉयड है क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन या इंटरफेस उपयुक्त से उपयुक्त सभी कनेक्शन है। ये आपका कौन से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है? जो 25 वाला है, कौन सा हो सकता है? जो एंड्रॉयड होता है, क्या होता है? ये क्या है? प्रश्न नंबर 25 का आपका ये डी आंसर, क्योंकि ये कि उपयुक्त सभी का कलेक्शन करता है गाइस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वो करता है, ये एप्लीकेशन भी करता है, इंटरफेस का भी करता है। जो प्रश्न नंबर आपका 25 वाला, ये डी आंसर आपका। ठीक है, ये डी आंसर आपका। और प्रश्न नंबर आएंगे हम 26 पे। जो 26 क्या है आपका? 26 आपका टेलनेट का एक पर आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ये अब आपका कौन सा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है? कौन सा आंसर हो सकता है? जो कौन सा आपका 26 वाला, ये आपका टेक्स्ट। जो टेबलनेट, एक टेबल क्या होता है? टेबलनेट होता है एक जो टेक्स्ट का पर जो क्या होता है? आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है ये। ठीक है,
प्रश्न नंबर 26 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर जो 27 है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था गाइस? कब किया गया था बंगाल को गाइस एकीकृत? 1905, 11, 1945, 1977। प्रश्न नंबर जो 27 है ये आपका कौन सा आंसर है? 1911 में क्या होता है, जो क्या होता है भारतीयों के विरोध के कारण क्या होता है बंगाल को फिर से जो कब एकीकृत किया गया था? ये किया जाता 1911 में। ठीक है। प्रश्न नंबर जो 28 आपका कौन सा 28 वाला आपका? 28 आपका निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता सकता है? इंटीग्रेट सर्किट होता है या ट्रांजिस्टर होता है या कंपाइलर होता है? ये आंकड़ों के प्रिंटिविस्ट होते हैं, ये युक्त होते हैं? ABCD कौन सा आंसर हो सकता है इसका? यह आपका का कौन सा आंसर है? कंपाइलर होते जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंपाइलर है। ठीक, कौन सा जो सॉफ्टवेयर है ये जो प्रश्न नंबर आपका 28 वाला है ये आपका सी आंसर है। प्रश्न नंबर हम आएंगे 29 नंबर आएंगे हम। प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका? एक को दो सूची को सम्मिलित कीजिए। एक सूची को दूसरे सूची में सम्मिलित करना है। मंगोलिया कहाँ है? या उज्बेकिस्तान, आयरलैंड या हंगरी? कहीं आपका कौन सा गाइस इसका? ये क्या तो जो आपका क्या गाइस मंगोलिया है आपका, ये आपका कहाँ है? उल्बन बटोरा है। और जो उज्बेकिस्तान आपका ये कहाँ पे आपका? ये आपका तस्कन में। जो आयरलैंड है आपका ये कहाँ से? डबलिन में। और हंगरी आपका कौन से? बुडा पेस्ट में आपका। प्रश्न नंबर 29 का कौन सा आंसर बन सकता है आपका? 4, 3, 1, 2। ठीक है। जो प्रश्न नंबर 29 आपका इसका आंसर आपका सी है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 30 है आपका। जो 30 वाला है आपका, कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह हुआ था? किस जगह तो है गाइस? जो कौरव होते हैं, कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, हल्दी घाटी में हुआ था गाइस? कहाँ पे हुआ था? कौरव और जो पांडव होते जो लोग थे इनका जो मध्य जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था गाइस कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 आपका 31 है। 31 नंबर आपका 31 वाला आपका, सूडान में चल रहे गृह युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ध्यान से ये क्वेश्चन आपसे रिपीट क्वेश्चन कर रहा मैं। जो सूडान है इसमें चल रहे जो सूडान देश है इसमें चल रहे गृह युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था या ऑपरेशन मदद चलाया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया था गाइस? ये चलाया था आपका जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ये चलाया था कौन सा वाला? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। प्रश्न नंबर जो 31 आपका इसका सी आंसर है। ऑपरेशन कावेरी चलाया था। सूडान से चल रहे जो गृह युद्ध था उसमें भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कावेरी चलाया था। प्रश्न नंबर 31 सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 32 से एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? किसने नारा दिया था? ये दिया था आपका नारायण गुरु ने। किसने दिया था? ये नारायण गुरु ने दिया था। तो प्रश्न नंबर हम 33 आएंगे। 33 आपका 33 आपका NITI है क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है गाइस? जो NITI इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके जो फुल फॉर्म है गाइस ये आपका 33 का बी आंसर है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया है गाइस। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम 34 पे आएंगे। जो 34 वाला आपका, जो फलों के अध्ययन को कहा जाता है, ये साइंस के क्वेश्चन आपके क्या वाला? फलों के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है गाइस? प्रश्न नंबर 34 इसके अध्ययन को कहा जाता है पंपोलॉजी। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 का सी आंसर। प्रश्न नंबर 35 पे आएंगे। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया गाइस?
किस देश में विकसित किया गया है? ये क्या कहते हैं गाइस, इजराइल में क्या होता है, पेगासस जो स्पाईवेयर होता है ये विकसित किया जाता है इजराइल में। प्रश्न नंबर 35 का बी आंसर। प्रश्न नंबर 36 पे आएंगे, जो 36 वाला आपका कौन सा है, इसमें आपका 36 वाला गाइस आपका जो 36 क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 36 आपका कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? किसे गाइस, ये शायद क्वेश्चन इससे पहले आया, उसमें था कि हर घर जल में, जो जिसने अपने देखा होगा अपने से पहले प्रश्न आ रखा था, प्रश्न नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को, कि जो भारत में पहला राज्य है कौन सा है जिसमें से 100% घरों में नल जल का जो कनेक्शन हो? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। किसमें गाइस, ये था आपका कौन सा, गोवा में। जो भारत का क्या होता है, जो 100% घरों में जल नल का जो भारत राज्य को पहला राज्य बन जाता है, कौन सा बन जाता है? 100% क्या होता है कि जो हर घर जल में जल कनेक्शन उपलब्ध होता जाता है, ये कौन सा राज्य बन जाता है आपका? ये बन जाता है आपका गोवा। प्रश्न नंबर 36 का डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 37 आपका, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या होता है? भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष होता है इसमें 2023 में प्रारंभ किया गया था, इसका जो नाम क्या था गाइस, क्या नाम दिया गया था? जो भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष यान होता जो 2023 में प्रारंभ किया गया था, इसका नाम क्या रखा गया था? ABCD कौन सा नाम रखा गया था? इसका जो नाम रखा गया था गाइस, गगनयान रखा गया था। 2023 में जो प्रारंभ किया था, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था 2023 में प्रारंभ किया था, इसका नाम रखा गया था गगनयान। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 का सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 38 है आपका कि 38 है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाना लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब किया गया था भारत को? भारत क्या होता है, जो भारत है इसे टीबी मुक्त देश बनाना था, इसका जो लक्ष्य है कब तक निर्धारित किया गया था? 24 में, 25 या 26, 27 तक। प्रश्न नंबर 38 का ये था 2025 तक। क्या होता है, 2025 तक भारत सरकार ने भारत को क्या टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था भारत सरकार ने, इसको किया इतना 2025 तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 आपका होगा। प्रश्न नंबर 39 है 39 आपका, इसमें 39 आपका कि अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कौन बने थे गाइस? कौन बना था जो 2022 में फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बना था गाइस? ये बने थे आपके मैक्स वेस्टेपेन। ठीक है, जो प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 39 वाला, 39 वाला, इसका आंसर आपका ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आएंगे हम 40 पे। 40 वाला आपका क्या है, 40 वाला, इसमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? किसने 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं इसने जो पहला स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने? किसने जीता था गाइस? ये जीता था भारत में। 2022 में जब राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे गाइस, इसमें लॉन बॉल्स खेल खेला जा रहा था, उस टाइम जो भारत जो पहला स्वर्ण पदक जीतता है वो जीतता है भारत। प्रश्न नंबर 40 का आपका डी आंसर आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर अब आएंगे गाइस आपके जो आपके जीएस के क्वेश्चन थे आपके खत्म हो गए, जो अब रहेंगे आपके 40 नंबर रहेंगे आपके उत्तराखंड से। ठीक है, इसके ना बाद जो 20 नंबर रहेगा ये रहेंगे आपके हिंदी के। ठीक है, 20 नंबर आपके कौन से रहेंगे? इसके बाद जो 40 नंबर आपका ये रहेगा उत्तराखंड से, और 20 नंबर आपका क्या हिंदी का, और जो 40 नंबर था आपका इसमें था आपका जीएस। ठीक है, इन के मिला के टोटल है आपका 100 नंबर का। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 आपका निम्न जिलों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना PMSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों को नामांकन किस जिले में हुआ था गाइस? हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। प्रश्न नंबर 41, जो सबसे अधिक नामांकन होते गाइस ये हुए थे कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, जो क्या होता है जो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना थी या PMSYM जो अंतर्गत जो सर्वाधिक श्रमिकों का जो नामांकन हुआ था वो किस जिले से होता है? ये होता है देहरादून से। ठीक है, देहरादून जिले से सबसे अधिक नामांकन होते हैं। प्रश्न नंबर हम 42 पे आएंगे। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा को खिलाफ शुरू किया गया था? जो क्या होता है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता जो इसका नाम रखा था कुप्रथा के खिलाफ जो शुरू किया गया था, किस कुप्रथा को
मुक्त करने के लिए चलाया गया था। बाल मजदूरी या नशा मुक्ति, बंधुआ मजदूरी या भिक्षा वृत्ति के लिए, किसके लिए चलाया गया था गाइस? प्रश्न नंबर जो 42 का आपका ये चला गया था। जो भिक्षावृत्त होते हैं उनके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान के लिए चलाया गया था। उसका नाम रखा था कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 42 है आपका, ये आपका कौन सा आपका डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 43 आएंगे, 43 आपका। 43 में आपका कि झिलोरी, अल्मोड़ा व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गाइस जो खनिज इनमें पाया जाता है? मैग्नीशियम है या ग्रेफाइट या जिप्सम या डोलोमाइट है? कौन सा पाया जाता है? ये आपका मैग्नेसाइट है। क्या है? मैग्नेसाइट है। झिलोरी, अल्मोड़ा में, चंडाका, पिथौरागढ़ में जो खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है ये पाया जाता है मैग्नेसाइट। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 44 आपका ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 44 है। 44 आपका कि उत्तराखंड राज्य में चेतुआ मणकु थे, ये चित्रकार थी या चित्रकार या संगीतकार या लेखक या योद्धा? कौन थे गाइस आपके? ये थे आपके कौन से थे? ये थे ये चित्रकार। जो उत्तराखंड राज्य में चेतु व मंडुक थे ये एक चित्रकार थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 पे आएंगे। उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया था गाइस? कहाँ पे खोला गया था गाइस? रुड़की में, रुद्रपुर में या रुद्रप्रयाग या रामनगर में? कहाँ पे खोला गया था? उत्तराखंड सरकार द्वारा जो क्या होता है आपका किसान समृद्धि केंद्र खोला गया था। ये कहाँ खोला गया था? ये आपका कहाँ पे कि रुद्रपुर क्या होता है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो किसान समृद्धि केंद्र जो खोला जाता है ये खोला जाता है आपका कहाँ पे? रुद्रपुर में खोला जाता है। ठीक है, रुद्रपुर में क्या ये किसान समृद्धि योजना खोला गया जाता है, ये रुद्रपुर है। प्रश्न नंबर आपका 45 का बी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 46 रहेगा। जो 46 है आपका, जोराई बुग्याल कहाँ पर स्थित है गाइस? चौराई बुग्याल कहाँ पर स्थित है? टिहरी में, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल? कहाँ पे है आपका? ये आपका टिहरी में। जोराई जो बुग्याल होता है गाइस आपका ये टिहरी में। प्रश्न नंबर आपका 47 आएंगे। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? जो क्या था? देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? प्रश्न नंबर 47 ये बना था आपका जो उत्तराखंड सरकार है इसने देश में शिक्षा जो देश की शिक्षा व्यवस्था थी इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका जो 48 है। 48 से आपका कुंजापुरी मेला किस जनपद में लगता है? जो कुंजापुरी मेला लगता है कहाँ लगता है आपका? टिहरी में, पौड़ी में, चमोली या अल्मोड़ा? कहाँ पे लगता है आपको? जो कुंजापुरी मेला लगता है आपका ये लगता है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी में आपका कुंजापुरी मेला लगता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। प्रश्न नंबर 48 का ये आपका ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 49 है। 49 है आपका कि सकलोत्र पंथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? हर्षवर्धन या प्रभाकरवर्धन या कृष्णदेवराय या राज्यवर्धन? 49 ये किया था किसने? हर्षवर्धन ने। सकलोत्रत जो पंथनाथ की जो उपाधि थी जिस शासक ने जो धारण की थी ये किसी हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर आपका 50 है। जाह्नवी नदी निम्न से किस मुख्य नदी से संबंधित है? ये तो शायद गाइस आपको सभी को पता है जो जाह्नवी नदी है ये किसकी जो सहायक नदी है ये है भागीरथी नदी की। जाह्नवी नदी जो किसकी मुख्य नदी जिसकी सहायक नदी कौन सी मुख्य जो है जो मुख्य नदी इसकी ये आपकी कौन सी? भागीरथी नदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 51 है। जो 51 नंबर प्रश्न आपका कौन सा? प्रश्न नंबर 51 आपका उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? ये किस कहाँ पे किया गया था आपका? रोशनधारा में या रुड़की में या ससधारा या जौलीग्रांट में? कहाँ किया था गाइस? ये किया गया था आपका रुड़की में। रुड़की में क्या होता है? उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाता रुड़की में। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 है। मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी, थारू, बॉक्सा या जनजाति? किस जनजाति में पाई जाती है? ये आपका कौन सी 52 का आपका ये आपका कौन सी जनजाति जो मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा की जो जनजाति पाई जाती ये पाई जाती है आपकी राजी जनजाति। राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा को पाई जाती। ठीक है, राजी जनजाति में।
प्रश्न नंबर हम 53 आएंगे 53। टेरी की स्थापना किसने की थी गाइस? ये तो सभी को आता है कि जो टेरी की स्थापना करते हैं, प्रश्न नंबर 53 जो इसकी स्थापना करते हैं सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह के द्वारा टेरी की स्थापना की जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 54 पे आएंगे। 54 है आपका कि निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं के क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? किसने बनाया था गाइस? जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या होता है, काली कुमाऊं में क्षेत्र में क्रांतिवीर का जो नामक जो संगठन बनाते हैं, कौन बनाता है? इसका जो संगठन बनाते हैं गाइस, ये आपको ध्यान ही होगा, कालू मेहरा के द्वारा क्या होता है, कालू मेहरा के द्वारा अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक संगठन की बनाया जाता कालू मेहरा द्वारा। प्रश्न नंबर जो 54 आपका ये आंसर। प्रश्न नंबर आपका 55 है। उत्तराखंड में गंगा या गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी गाइस? जो उत्तराखंड में क्या होते हैं गंगा या गाय। प्रश्न नंबर 55 इसका इसकी जो शुरुआत होती है ये करते हैं आपके हरीश रावत। जो उत्तराखंड में क्या होता है गंगा गाय महिला डेयरी की जो योजना लागू करते हैं, ये करते हरीश रावत के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर आपका 56 रहेगा। डांड मंडी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था गाइस? किसके द्वारा किया गया था गाइस? ये किया गया था उमराव सिंह रावत के द्वारा। उमराव सिंह रावत के द्वारा डांड मंडी को आंदोलन होता है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं? ये आपका उमराव सिंह के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 56 आपका इसका आपका ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 57 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 57 आपका गोरखा शासन से आपका कि कुली बेगर प्रथा थी, इस जो कुली बेगर जो आपके क्या बेगर जो बर्दियास्त के अंतर्गत जो ग्रामीण को कौन सा कार्य करना पड़ता था गाइस? गए जो कुल्लू बेगर प्रथा थी, इसके अंदर जो ग्रामीण होते थे उनको कौन सा कार्य करना पड़ता था गाइस? निःशुल्क कुली की व्यवस्था करना था, या निःशुल्क सेवा देना था, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना था, निःशुल्क राशन देना था गाइस? अंग्रेजों के द्वारा जब अंग्रेजों का शासन था या गोरखों का शासन था उस टाइम में ये कुली बेगर प्रथा थी। उसके समय क्या होता है अंग्रेज जो ग्रामीण लोग थे उसको कार्य करना पड़ता था, जो निःशुल्क कुली बेगर व्यवस्था करना था या निःशुल्क सेवा देना था, निःशुल्क खेतों में मजदूरी करना था, निःशुल्क राशन देना था। ये थे गाइस आपका कौन सा आपका एक था आपका निःशुल्क राशन देना। जो कुली बेगर प्रथा थी उसके अंतर्गत जो ग्रामीण लोग होते थे उनको जो कार्य करना पड़ता था निःशुल्क राशन देना पड़ता था उन्हें। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 58 रहेगा। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका का सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रतिबंधित किया गया था गाइस? उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के द्वारा किया गया था या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा DRDO द्वारा? ये प्रश्न या सी है आपका पर्वतीय विकास जन समिति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं आपका। प्रश्न नंबर 58 ये आपका कौन सा? ये आपका ये आंसर है उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा हिमालय के जो क्या होता है जो उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट होता है ULIPS जो प्रतिबंध किया गया था ये उत्तराखंड ग्राम विकास समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 58 है आपका ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 59 है आपका 59 आपका 59 आपका जो बधाणी होता है क्या आपका बधाणी बोली प्रचलित है कहाँ पर प्रचलित है? पिंडर क्षेत्र में या बिनसर क्षेत्र में या पौड़ी क्षेत्र में या रुद्रप्रयाग क्षेत्र में? आपका कहाँ पे आपका ये आपका जो बधाणी बोली है आपका यह कहाँ पे आपका ये आपका पिंडर क्षेत्र में। ठीक है, पिंडर क्षेत्र में क्या होती है बधाणी बोली प्रचलित है आपकी पिंडर क्षेत्र में। प्रश्न नंबर आपका 60 रहेगा। जो प्रश्न नंबर आपका 60 है गाइस कि सूची 1 में दिए गए तथ्यों तक मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों को मिलान कीजिए। नीचे दिए कोड को सही उत्तर बताए गए। अधिकतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है गाइस इसमें, और न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अधिकतम साक्षरता वाला जिला? ये तो नॉर्मली गाइस है तो सभी को आना चाहिए। जो प्रश्न नंबर आपका क्या है 60 वाला, सबसे पहले क्या गाइस आपका जो अधिकतम क्या है आपका अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आपका, इसमें कौन सा है सबसे पहले ज़्यादा कौन सा ये उत्तरकाशी का है। और जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा आपका ये आपका कौन सा है चंपावत। और आपका अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है आपका कौन सा आपका ये आपका हरिद्वार है। ठीक है, वह अधिकतम साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून।
ठीक है, ये आपका कौन सा बनेगा, ये आपका 3 3 4 2 1। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 60 का सी आंसर आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर आएगा 61 आपका, 61 आपका कि प्रश्न नंबर आपका 61 है कि बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ये आपका जेट्रोफा पौधा की। ठीक है, जो बायोडीजल हेतु जो उत्तराखंड में जो खेती की जाती है आपकी, ये क्या, जेट्रोफा पौधे के लिए, पौधों की। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 62 है, ए लिंग्विस्टिक जो स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है, किसकी गई आपकी ये रचना, लीलाधर जुगड़ी की है या उष्मा दत्त शर्मा सतीश की है या राजेंद्र घमासान की है शिवानंद नोटल की है, ये किसकी गई, ये आपकी किसकी है, उमा दत्त शर्मा सतीश की है। ठीक है, 62 का बी आंसर। प्रश्न नंबर आपका 63 है, प्रश्न नंबर 63 आपका, उत्तराखंड कृषि विभाग का गठन कब किया गया था। जो उत्तराखंड सरकार है ये कृषि विभाग का जो गठन करती है कब करती है, 2002, 2003, 2005, 2007, 2012 में कब करती है। जो उत्तराखंड सरकार है कृषि विभाग का जो गठन करती है ये करती 2003 में। 2003 में उत्तराखंड सरकार कृषि विभाग का गठन करती है। ठीक है, 2003 में। प्रश्न नंबर 63 ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 64 रहेगा 64, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया था। रामगंगा, अलकनंदा, भागीरथी, काली नदी। जो कोटेश्वर बांध बनाया गया जाता है ये बनाया जाता भागीरथी नदी पर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 65 रहेगा आपका। इसमें क्या आपका इनका सीक्वेंस लगाना है। निम्न से शाह वंश के शासकों का कार्यक्रम होगा, महिपति शाह होगा या ललित शाह या पृथ्वीपति शाह है या फतेहपति शाह, इनका कार्यक्रम अनुसार लगाने का कौन सा आपका, कौन सा होगा इसमें सबसे पहले 65 वाला, पहले आपका कौन सा गाइस, पहले आएगा आपका महिपति शाह, कौन सा पहले आएगा आपका महिपति शाह, फर्स्ट नंबर पे आपका महिपति शाह, और सेकंड में आएंगे आपके पृथ्वीपति शाह, ये सेकंड नंबर में आएंगे पृथ्वीपति शाह, और तीसरे में आएंगे आपके कौन से, तीसरे में आएंगे फतेहपति शाह तीसरे, और चौथे में आएंगे आपके ललित शाह। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा बी वाला, ये वाला बनेगा आपका आंसर। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 है, ये आपका बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर हम 66 में आएंगे कि जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप दिए प्रदान किए थे। श्याम शाह, महिपत शाह, बलभद्र शाह, मान शाह, किसके द्वारा दिए गए थे। ये क्या है, जो श्याम शाह है ये जहांगीरनामा के अनुसार कहा जाता है, जो गढ़वाल के शासक थे जहांगीर ने, उन्होंने क्या हाथी एवं घोड़े उपहार के स्वरूप प्रदान किए थे श्याम शाह। ठीक है, 66 वाला ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 67 आपका 67 रहेगा आपका। प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था। रुद्रचंद, ज्ञानचंद, भारतीचंद या लक्ष्मीचंद, किसके द्वारा की गई थी जो मुलाकात फिरोज शाह तुगलक, किसके द्वारा गए, ये आपकी ज्ञानचंद गए, जो क्या है आपका ज्ञानचंद के द्वारा दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक की मुलाकात की थी ज्ञानचंद ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 68 है। दशरथ यात्रा जिसमें से संबंधित है वह कौन सा है, किससे संबंधित गाइज आपका दशरथ यात्रा, जो दशरथ है यात्रा है जो संबंधित है किससे गाइज, नैनीताल, हेमकुंड साहिब या देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग,
किससे आपका, ये आपका देव प्रयाग से संबंधित है। 60 वाला ये जो 68 है आपका, ये आपका सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 69 है आपका। 69 आपका 69 आपका कि अस्थायी रिपोर्ट 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में जो प्रतिशत 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है। किस जिले के 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, किस जिले की है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार। किसी का हिसाब की ये आपकी कौन से? अल्मोड़ा जिले की। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है वहाँ पे अल्मोड़ा में, ये आप कमेंट करना है। वहाँ की जो सबसे अधिक संख्या है अल्मोड़ा की, आप कमेंट करके बताना। 1000 पुरुषों पे महिलाओं, जो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है अल्मोड़ा, ये आप कमेंट करके बताना। प्रश्न नंबर हम 70 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 70 है, ये आपकी मिलान वाले सूची मिलाकर सही उत्तर चुने। बगवाल मेला कहाँ लगता है? पूर्णगिरी मेला कहाँ लगता है? लोसर मेला कहाँ लगता है? झंडा मेला कहाँ लगता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस आपका, क्योंकि जो बगवाल मेला लगता है गाइस आपका, ये कहाँ लगता है आपका? बगवाल मेला लगता है आपका देवीधुरा में। और जो पूर्णगिरी का मेला लगता है कहाँ लगता है आपका? ये लगता है आपका टनकपुर के समीप पे। जो लोसर के मेला लगता है आपका, ये लगता है ध्यान रखा, लोसर का मेला लगता है आपका डुंडा में। और झंडा मेला तो आपको पता ही है देहरादून में लगता है। प्रश्न नंबर जो 70 है, इसका आंसर जो कौन सा आपका, ये वाला है। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है, 71 वाला है आपका कि 71 है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को नदी बचाओ वर्ष के रूप में मनाया गया था गाइस? किस वर्ष मनाया गया था? ये बनाया गया है आपका 2008 में। 2008 में क्या होता है? उत्तराखंड सरकार द्वारा नदी बचाओ वर्ष के अभियान के रूप में मनाया गया था 2008 में। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 72 रहेगा कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है गाइस? इसमें सम्मिलित नहीं है। गढ़वाल, ये आपका कि गढ़वाल, स्टैंड एंड मॉडर्न, पतिराम या हिमालय यात्रा, जोत सिंह नेगी या हिमालयन डिस्ट्रिक्ट या गजेटर है आपके एडकिसन है। कौन सा इसमें जो सम्मिलित नहीं है? जो का आपका 72 वाला, जो इसमें जो आपका जो सम्मिलित नहीं है आपका, ये कौन सा आपका? हिमालय की यात्रा, ये इनकी नहीं है, सम्मिलित नहीं, जोत सिंह नेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 आपका बी वाला को आपका क्या गलत है। प्रश्न नंबर आपका 73 है, 73 कि पंचायती राज अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड के पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है कितनी सी गाइस? जो महिलाओं के जो आरक्षण है ये कितनी है? 50% है गाइस। कितनी? 50%। जो पंचायती राज अधिनियम 2008 के अधीन जो उत्तराखंड में पंचायतों में क्या होता है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो कितना दिया गया? ये दिया गया 50%। प्रश्न नंबर 74 है, 74 है आपका, सिरदेव सुमन ने स्थापित किया था गाइस, क्या दिया था? ये क्या था आपको पता ही है, जो सिरदेव सुमन के द्वारा जो स्थापित कर दिया जाता है, ये क्या था आपका? क्या किया था स्थापित? इन्होंने की थी गणदेश सेवक की संघ की जो स्थापना कर दे सिरदेव सुमन के द्वारा स्थापित किया जाता है गणदेश सेवक की संघ की स्थापना। प्रश्न नंबर आपका 74 का ये आंसर आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 75 आएंगे। 75 आपका कि ब्रांड क्या आपका? ब्रांड फाइनेंस के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे पुराना मूल्यवान ब्रांड कौन बना था गाइस? कौन सा बना था गाइस? जो पीछे चित्र वाला आपका कौन सा ब्रांड बना करता? इसमें ऑप्शन नहीं गाइस। क्या था आपका? जो ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2023 में विश्व का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा गाइस? इसमें जो ऑप्शन नहीं आपका रहेगा, एप्पल आपका या गूगल है आपका या अमेजोन है आपका या माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सा गाइस आपका? पिछेतर वाला। जो ब्रांड फाइनेंस के अनुसार
वर्ष 2023 में विश्व का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है आपका कौन सा बन जाती है? एप्पल है आपका, या गूगल है, अमेजोन है आपका, या माइक्रोसॉफ्ट है? कौन सा आ सकता है आपका जो 75 नंबर आपका 75 आपका? ये कौन सा आपका? ये आपका अमेजोन है। कौन सा आपका? सी वाला, 75 का सी आंसर आपका। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस है जो 2023 में क्या होता है, विश्व को जो सबसे ब्रांड बनता है आपका, ये कौन सा? अमेजोन है। प्रश्न नंबर आपका 76 रहेगा आपका 76। प्रश्न नंबर का आपका 76 है आपका कि 76 है आपका कि गोरखाकालीन वह कर कौन सा जो पुत्रहीन व्यक्ति के लिया जाता था? 76 गोरखाकालीन वह कर जो पुत्रहीन व्यक्ति के से पुत्रहीन व्यक्ति होते थे उनसे लिया जाता। क्या कर लिया जाता? उनसा बेहतर कर लिया जाता, मरो कर लिया जाता, सलामी कर लिया जाता, इनमें से कौन सा कर नहीं लिया जाता? जो प्रश्न नंबर आपका 76, ये कौन सा नहीं लिया जाता? उनसे मरो कर जो है गोरखाकालीन वह कर था जो पुत्रहीन व्यक्ति थे उनसे क्या नहीं लिया जाता? मरो कर नहीं लिया जाता था उनसे। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 77 है, निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है? जो काली नदी की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी है काली नदी की जो सहायक नदी है आपकी? ये आपकी पूर्वी धौली और कुत्ती यांगती नदी है जो काली नदी की सहायक नदी है। आप नंबर आएंगे 78 पे। नंद नंदनीय पुस्तक के लेखक कौन है? नंद नंदनी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन से गाइज आपका 78 वाला? इनके जो पुस्तक आपके ये आपके कौन से? केशव दास अनुरागी है। जो नंद नंदनी पुस्तक के लेखक हैं केशव दास अनुरागी है। 78 नंबर का आपका ये आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 79 है आपका कि 79 आपका क्या है? पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में इस कथन में से विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो क्या आपका 79 आपका, इसमें आपका कि एकांकी प्राणी बंधन अवस्था में दिखाना मुश्किल होता है, या IUCN की रोड डाटा सूची में खतरे से नहीं है, या उत्तराखंड में यह प्रजाति का अवैध शिकार के कारण खतरे में है। उपरोक्त में से कथन कौन सा सही गया इसमें से? 79 वाला आपका ये आपका क्या है? 1 और 3। क्यों? इसमें क्या है? एकांकी जो प्राणी होता है बंधन अवस्था में दिखाई देना मुश्किल होता है, और क्या है जो उत्तराखंड में यह प्रजाति क्या होता है? अवैध शिकार के कारण ये खतरे में है। जो प्रश्न नंबर आपका 79 है इसका क्या आंसर आपका? बी वाला आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 80 नंबर है आपका जो उत्तराखंड का आपको जो खत्म होने वाला है, जो क्या है आपका प्रश्न नंबर 80 है, पप्पू कार्की काला के किस विधा से संबंधित है? संगीत से था, या नृत्य से, चित्रकला से, या मूर्तिकला से? किससे संबंधित है आपका? इनका जो संबंध था गाइज आपका, इनका जो संबंध था आपका किससे था? प्रश्न नंबर 80 जो इनका संबंध था संगीत से। जो पप्पू कार्की होता है कला की जो कला है जो विधा से संबंधित थे, ये संबंधित थे आपके संगीत से। ठीक है, प्रश्न नंबर आप लास्ट के रहेगा जो 20 नंबर आपका हिंदी का पूछा जाएगा, ये कौन सा रहेगा आपका? 20 नंबर आपके हिंदी के। जल्द हम नहीं करते हैं। जो पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द होगा, क्या है गए? जो पति पत्नी होती है उनके लिए एक जोड़ा का शब्द होता है, उसके लिए जो प्रयोग होता है उनका प्रयोग होता है दंपति के लिए। प्रश्न नंबर आपका 82 नंबर है, विसर्ग का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? जो विसर्ग होता है इसका प्रयोग होता है किसके लिए होता है? जो विसर्ग का प्रयोग होता है गाइज आपका ये होता है तत्सम जो शब्दों के लिए विसर्ग शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर हम 83 में आएंगे। जो 83 नंबर आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, जो स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा गाइज? कौन सा हो सकता है स्त्रीलिंग शब्द? प्रश्न नंबर 83 जो स्त्रीलिंग शब्द है गाइज आपका, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा आपका? आज्ञा। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का मान लेना किस अलंकार का लक्षण है गाइज? किस सादृश्य होता है एक जो क्या होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु को मान लेना होता है, इसमें कौन सा अलंकार होगा गाइज? प्रश्न नंबर जो 84 है इसमें जो अलंकार होता है आपका भ्रांतिमान आपका जो अलंकार इसमें होता है। प्रश्न नंबर आपका 86 निम्न में से हिंदी महाप्राण ध्वनि है किस में है गाइज? जो महाप्राण ध्वनि होता है किस में होता है? प्रश्न नंबर आपका 85 जो महाप्राण ध्वनि होता है ये होता है आपका किस में? का ये आपका खा गा में। जो महाप्राण है महाप्राण जो ध्वनि होती है खा गा में, ये आप देख जैसे का खा गा गा
इसमें जो अलग अलग ध्वनि के जो वर्ण होते हैं इसमें देख लेना, जो हिंदी पढ़ते होंगे आप, क्योंकि जो हिंदी में महाप्राण जो ध्वनि होती है इसमें खा और घा है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका कौन से 86 वाला, जो 86 नंबर आपका, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था गाइस? फिराक गोरखपुरी जो है क्या है, फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम क्या था गाइस? प्रश्न नंबर 86, इनका जो मूल नाम था गाइस आपका रघुपति साय। जो फिराक है गोरखपुरी है, इनका जो मूल नाम था आपका रघुपति साय है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 87 में आएंगे। जो 87 आपका, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए गाइस। ठीक है, क्या इसका शब्द का जो प्रयोग होता है ये आपका असाध्याय। असाध्याय होता है, क्या होता है, जिस बीमारी का ठीक होना या असंभव होना वाक्य के लिए जो एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो आपका क्या आंसर आपका असाध्याय। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 87 आपका 87 का आपका जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका जो 88 रहेगा आपका, कौन सा 88 है आपका, कि जो उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है गाइस? जो आंचलिक कथाकार माना जाता है, किसको माना जाता है? जो आंचलिक होता है गाइस, जो आंचलिक कथाकार है ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है शैलेश मटल्यानी है। इन्हें क्या है, उत्तराखंड में आंचलिक कथाकार के रूप में माना जाता है शैलेश मटल्यानी को। प्रश्न नंबर आपका 89 है और 90 है। जो मीरा भाई की भाषा मूलतः थी, क्या थी गाइस? राजस्थानी, अवधी या ब्रज भाषा या खड़ी बोली? जो मीरा भाई थी गाइस, इनकी जो भाषा थी आपकी, इनकी भाषा थी अवधी। मीरा भाई की जो भाषा मूलतः थी, कौन सी भाषा थी इनकी? अवधी भाषा थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 आपका, 90 जो है आपका परिमाणवाचक भेद है, किसमें है गाइस? जो परिमाणवाचक भेद होता है किसमें होता है? संज्ञा में, विशेषण, कारक या सर्वनाम। जो क्या होता है परिमाणवाचक भेद होता है वो किसमें होता है आपका? ये होता है विशेषण। विशेषण में क्या होता है? परिमाणवाचक भेद होता है। प्रश्न नंबर आपका 91 है। 91 आपका ईशान शब्द का अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईशान शब्द का जो शब्द है इसमें अर्थ में प्रयुक्त होता है, क्या होता है गाइस? प्रश्न नंबर जो 91, इसमें जो प्रयुक्त होता है दीप्ति। ठीक है, दीप्ति में प्रयोग होता है ईशान शब्द। प्रश्न नंबर 91 का बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका जो 92 है, 92 आपका पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं, कौन है गाइस? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन चा, चतुर्सेन शास्त्री। 92 ये आपका जो पुरस्कार कहानी के रचनाकार हैं आपके 93 वाले। प्रश्न नंबर जो 92 का पुरस्कार कहानी के जो रचनाकार है आपके, कौन है? रचनाकार आपके ये आपके जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के जो रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर आपका 93 आपका राका शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा? जो राका शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा हो सकता है? पानी, रजनी, चंद्रमा या सूर्य? कौन सा गाइस? जो राका शब्द है इसका जो पर्यायवाची शब्द है, इसका जो पर्यायवाची होता है आपका ये आपका कौन सा है? रजनी। प्रश्न नंबर 93 राका शब्द का जो पर्यायवाची आपका रजनी। प्रश्न नंबर आपका 94 गरल सुधा, क्या आपका? गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकति का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? गरल सुधा रिपु करही मिताई जो लोकति हैं इसका जो अर्थ होता है क्या होता है आपका? इसका जो अर्थ होता है आपका दो विरोधी स्वभाव वालों को मिलान करना। ठीक है, जो गरल सुधा रिपु करही मिताई जो लिखत का जो अर्थ होता है आपका दो विरोधी होते हैं ये स्वभाव वालों का मिलान करना होता है। 94 का आपका आंसर बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 95 जो 95 आपका आंसर है, जो 95 है आपका, इसका जो प्रश्न है आपका कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं गाइस? जो संस्कृत शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ज्यों का त्यों का प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द होते हैं या तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं या देशज शब्द होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? ये होते तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों के प्रयोग में आते हैं, ये उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर आपका 96 रहेगा। 96 आपका कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का अर्थ, क्या होगा गाइस इसका अर्थ? प्रश्न नंबर आपका 96 आए थे हरि भजन करने और जो ओटने लगे कपास, क्या इसका अर्थ हो सकता है गाइस? प्रश्न नंबर 96
इसका जो अर्थ होता है गाइस, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक, आए थे किसी काम पर लग, कभी कभी किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी मानो कोई सामान लेने जाता, मानो मत कोई रास्ते में कोई और मिल गया तो उसी काम में व्यस्त रहते। तो आप देख लेना, जो आए दिए हरे भजन करने और टर्न लगे का पास का अर्थ होता है कि मुख्य कार्य को क्या करना, त्याग कर देना और क्या है, अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 आपका। 97 आपका क्या है, भाषा में लोकोक्तियों का मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके गुण का कारण किया जाता है। जो भाषा होती है, लोकोक्ति का मुहावरा का प्रयोग निम्न में से उनके गुण के कारण किया जाता है। स्वभावतः, सहजता या गतिशीलता या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 97 इसमें क्या उपयुक्त सभी है आपका। जो भाषा में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग होता है, जिनके गुण कारण, जो आपके गुण कारण के कारण होता है आपका, ये स्वाभाविकता के कारण हो सकता है आपका, साझाता और गतिशीलता ये सभी में प्रयोग होता है आपका। ठीक है, 98 रहेगा प्रश्न नंबर आपका 98। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। क्या नहीं हो सकता, जो अर्थ होता है उसके अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं हो सकता इसमें गाइस। प्रश्न 98 इसका जो क्या होता है, वाक्य जो प्रकार नहीं होगा आपका, ये अर्थ होगा आपका अर्थबोधक। अर्थबोधक के अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 का आपका सी आंसर आपका। 99 आपका क्या है, 99 आपका चराना में मूल क्रिया है। क्या हो सकता है आपका, जो चराना होता है इसमें क्या हो सकता है आपका, मूल क्रिया वो क्या हो सकती है आपकी चराना में। जो चराना है इसका जो मूल क्रिया क्या हो सकती है गाइस, रचना, चर, चरवाहन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये होता है कि जो चराना होता है इसका जो मूल क्रिया होता है चरना होता है। ठीक है, चरना। प्रश्न नंबर आपका 99 का एक आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 100 नंबर आपका लास्ट आपका, कि तुम पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजना तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार हो सकता है इसमें, कमेंट में बताएंगे आप। चलो बता देते हैं इसका आंसर। जो क्या आपका जो 100 नंबर आपका, तुम पर वरो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। इसका जो आंसर है गाइस आपका, इसमें क्या है, यमक अलंकार है इनका। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 100 का आपका बी आंसर है। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए आपका। आप हमारा चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बोलना कि आपको हमारी क्लास आज की कैसे लगी। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। ठीक है।